हर मजहब आपसे एक चीज मांगता है, फेथ। ये फेथ क्या चीज होती है? फेथ का मतलब है सोचना, समझना और फिर सही रास्ता अपनाना। सोचना मतलब अपने क्रिएटर को पहचानना, समझना उसके मकसद को समझना और फिर उसके नियमानुसार अपना जीवन यापन करना, यही फेथ है। और फेथ की बुनियाद तौहीद पर है। तौहीद को अगर हम आसान रूप में समझने की कोशिश करें तो जो कुछ आप यहाँ देख रहे हैं, धरती, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, ये सब क्रिएशंस हैं, इनको बनाया गया है। तो दो ही कैटेगरी है। एक वो कैटेगरी जिसे हम क्रिएटर कहते हैं, जिसने ये सारी कायनात को क्रिएट किया है। दूसरी वो कैटेगरी जो उस क्रिएटर के द्वारा क्रिएट की गई है। अगर हम इस रूप में देखेंगे तो क्रिएटर हमसे अलग हो गया और बाकी सारी चीजें उसकी क्रिएशन। अगर आप देखेंगे तो आपको भी बनाया गया है और हमें भी बनाया गया है। और एक बनाई गई क्रिएशंस को कोई हक नहीं कि दूसरी बनाई गई क्रिएशंस के लिए जिंदगी गुजारने का तरीका सेट करे, यानी कि वो लाइफ सिस्टम दे। यहाँ पर दो चीज वाजे हो जाती है, एक क्रिएटर की तरफ से आने वाला लाइफ सिस्टम और दूसरा क्रिएशंस की तरफ से आने वाला लाइफ सिस्टम। अब मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि आप ये बताइए कि कौन सा लाइफ सिस्टम बेहतर हो सकता है। ऑब्वियसली क्रिएटर की तरफ से आने वाला लाइफ सिस्टम ही बेहतर हो सकता है, क्योंकि क्रिएटर एक है, बाकी सब उसकी क्रिएशंस है, तो उसका रूल भी स्टेबल होगा। हमारे रूल, बनाए गए रूल्स नियमों की तरफ ऐसा नहीं है कि आज बनाया और कल चेंज। उसने इसको बनाया है, इस सृष्टि की रचना की है, तो एक रूल्स, एक टाइम और स्पेस के अंदर इसको बाउंड किया है और फिर एक सिस्टम के जरिए ये चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपको भी बनाया गया है और हमें भी बनाया गया है। और एक बनाई गई क्रिएशंस को कोई हक नहीं कि दूसरी बनाई गई क्रिएशंस के लिए जिंदगी गुजारने का तरीका सेट करे, यानी कि वो लाइफ सिस्टम दे। यहाँ पर दो चीज वाजे हो जाती है, एक क्रिएटर की तरफ से आने वाला लाइफ सिस्टम और दूसरा क्रिएशंस की तरफ से आने वाला लाइफ सिस्टम। अब मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि आप ये बताइए कि कौन सा लाइफ सिस्टम बेहतर हो सकता है। ऑब्वियसली क्रिएटर की तरफ से आने वाला लाइफ सिस्टम ही बेहतर हो सकता है, क्योंकि क्रिएटर एक है, बाकी सब उसकी क्रिएशंस है, तो उसका रूल भी स्टेबल होगा। हमारे रूल, बनाए गए रूल्स नियमों की तरफ ऐसा नहीं है कि आज बनाया और कल चेंज। उसने इसको बनाया है, इस सृष्टि की रचना की है, तो एक रूल्स, एक टाइम और स्पेस के अंदर इसको बाउंड किया है और फिर एक सिस्टम के जरिए ये चल रहा है। तो एक सिस्टम को अगर कोई फॉलो करेगा तो वो डेफिनेटली कामयाब होकर के रहेगा। लेकिन सिस्टम को फॉलो करने के लिए उसको क्रिएटर को पहले पहचानना होगा, उसके मकसद को जानना होगा और फिर उसके मकसद को पूरा करने के लिए उसने क्या रूल्स बनाए हैं उसके हिसाब से जिंदगी गुजारना होगा। क्रिएटर का सिस्टम यानी रूल्स और डायरेक्शन क्या है इंसान के लिए, ये जानने के लिए इंसान को एक सिस्टम को फॉलो करना होगा। अगर वो एक सिस्टम को फॉलो करता है तो वो सक्सेसफुल होकर के ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है बिल्कुल। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अब सबसे पहली कंडीशंस ये है कि सिस्टम को तभी पहचान सकता है जब वो सच को जाने। अब यहाँ बात आती है कि सच क्या है, व्हाट इज ट्रूथ। तो शायद जैसे मैं सहमत हूँ, आप भी सहमत होंगे कि
क्रिएटर का एक सबसे बड़ा सच है बर्थ, हम सब दुनिया में पैदा हुए हैं। और दूसरा डेथ, हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। इसी तरह से तीसरा वक्त, जो एक बार चला जाए तो कभी वापस लौट करके नहीं आता, ये भी एक सच है। सच है खाने पीने की चीजें जो जमीन से निकलती हैं, सच है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। सच है सूरज, जो रोशनी और गर्मी दोनों ही देता है आपको। सच है पानी। इस नजरिए से हम सब एक ही कैटेगरी में हैं, और वो कैटेगरी है बनाई गई। जी हाँ, क्रिएशंस, हम सब क्रिएशंस है। हवा, पानी, पहाड़, बारिश, सभी के लिए रूल सेट किए गए हैं। तो जो इन क्रिएशंस के लिए रूल सेट करता है, वही इंसान के लिए भी रूल्स को सेट करने का अधिकार रखता है। सभी चीजें किसी न किसी खास मकसद के तहत बनाई गई हैं। बस उस मकसद को खोजना है, और फिर उस मकसद को पूरा करने के लिए कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं। तो इंसान को बस इतना सोचना चाहिए कि मुझे बनाने का क्या मकसद है, और उस मकसद को पूरा करने के लिए क्या रूल्स मेरे क्रिएटर ने बनाया है, उसको खोजना, और उसको खोजने के बाद उसको अच्छी तरह समझना, समझने के बाद उसको दिल से मानना, और मानने के बाद अपनी बची हुई लाइफ को उस क्रिएटर के रूल्स के हिसाब से जीना। उस क्रिएटर के रूल को खोजने के लिए क्रिएटर ने इंसान को दिया है माइंड, जिसकी बुनियाद पर उसे तर्क करना होता है। और तर्क में जब आदमी डूबता है तो उसे वो चीज मिलती है जो सच होती है, क्योंकि 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं। अब कोई 5 मान करके बैठे या कोई 6 मान करके बैठे, उसके मानने से कोई आंसर चेंज नहीं होगा। तो तर्क की बुनियाद पे जो निकल करके आता है वो होता है सच, और जो वो सही रूल होगा वो क्रिएटर का ही रूल होगा। और इसकी एक सबसे बड़ी पहचान बता दूं, क्रिएटर का रूल कभी भी नेचर से टकराव नहीं करेगा, क्योंकि क्रिएटर नोज एवरीथिंग। उसने नेचर को क्रिएट किया है, उसने इंसान को बनाया है, उसने धरती आसमान को बनाया है। तो सबके रूल्स को एक राइट एल्गोरिदम में सेट है। जिस तरह से हर एक सवाल का एक ही सही जवाब होता है, 2 और 2, 2 + 2 4 होते हैं, 5 नहीं हो सकते। उसी तरीके से किसी भी काम को करने का एक्सीलेंसी लेवल सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो एक्सीलेंसी लेवल उसका क्रिएटर ही जानता है। इस बात को अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो मोबाइल फ़ोन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक मोबाइल फ़ोन है, वो कैसे बेटर परफॉर्मेंस करेगा वो उसका क्रिएटर, उसका इंजीनियर ही बता सकता है, जिसके लिए एक मैनुअल देते हैं वो मोबाइल के साथ में। फिर उस मैनुअल के हिसाब से अपने मोबाइल को ऑपरेट करना होता है। अगर हम उस मैनुअल के हिसाब से चलेंगे तो मोबाइल की एक्सीलेंसी बढ़ेगी, क्योंकि उसके क्रिएटर ने उसको बनाया, वो जानता है कैसे उसको बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। मोबाइल फोन का बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो सकता है, ये सिर्फ उसके इंजीनियर को पहली बार पता होता है। फिर वो मैनुअल के रूप में लोगों को आर्म करते हैं। तो इसी तरीके से मैनुअल में बनाए गए रूल मोबाइल के लिए नुकसानदायक नहीं होते। इसी तरीके से हम इंसान कितने जटिल हैं, हमारी संरचना कितनी जटिल है, हम अपने ऊपर ही गौर करें तो इसके रूल्स जो हैं अगर कहीं टकरा रहे हैं तो वो क्रिएशंस के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं। क्रिएटर के द्वारा बनाए गए रूल्स कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। जब तक किसी चीज का मकसद ना पता हो तब तक वो चीज गलत तरीके से इस्तेमाल होती है। तो फिर इंसान का क्या मकसद है?
और इसके लिए क्या रूल सेट किए गए हैं, अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो पता लगता है इंसान का मकसद अपने क्रिएटर को पहचानना और उसके बनाए गए नियमों के अनुसार जीवन यापन करना। आखिर कैसे जाने हमारे क्रिएटर का रूल क्या है? अगर वाकई इस बात को जानना चाहते हैं तो पहले ट्रुथ को समझना होगा। ट्रुथ हमेशा सच ही रहता है, वो कभी नहीं बदलता, वो केवल एक ही होता है। तो जब ट्रुथ को हम समझ लेंगे तो फिर हमें बड़ी आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी कौन सा रूल हमारे क्रिएटर का है, कौन सा रूल उसकी क्रिएशंस के द्वारा बनाए। आपने वो स्टोरी तो जरूर सुनी होगी जिसमें 4 नाबीना लोगों को एक हाथी की पहचान कराई जाती है, जिसमें पहले शख्स के हाथ में हाथी का सूंड आता है, दूसरे के हाथ में पैर, तीसरे के हाथ में हाथी का पेट और चौथे के हाथ में उसकी पूंछ। और फिर उन चारों से एक ही सवाल पूछा जाता है, बताओ हाथी का आकार कैसा है? पहले शख्स जिसके हाथ में हाथी का सूंड आया था उसने कहा बड़े अजगर या पैंथर जो मोटा सांप होता है उसकी तरह। दूसरे शख्स ने कहा, जिसके हाथ में पैर आया था उसने कहा कि मोटे पेड़ की तरह। तीसरे शख्स ने कहा आसमान की तरह, क्योंकि उसके हाथ में पेट आया था, उसने पेट को स्पर्श किया था। और चौथे के हाथ में आया था पूंछ, तो उसने बोला सांप की तरह। हकीकत में सब ने अपनी अक्ल और बुद्धि के आधार पर जैसा स्पर्श किया वैसा ही इमेजिन किया और उसके हिसाब से उन्होंने हाथी की आकृति बयान करी। सच तो सब ने कहा, लेकिन सही जो कहते हैं वो किसी ने नहीं बताया। हकीकत में हाथी का सही आकार वैसा है जैसा उसके क्रिएटर ने बनाया है। यहां एक बात क्लियर हो जाती है कि हर चीज का एक ही सही आकृति, सही दृष्टिकोण, सही मकसद हो सकता है जो उसके क्रिएटर की तरफ से दिया गया हो। जब जब इंसान इस नजरिया रूपी चश्मे को पहन करके दुनिया को देखेगा तब तब उसे दुनिया वैसी नजर नहीं आएगी जैसी वास्तव में क्रिएटर ने बनाई है। अगर क्रिएटर के व्यू को देखना होगा तो नजरिया रूपी चश्मे को उतार करके उसके बाद तर्क करना पड़ेगा और तर्क करने पर उसको समझ में आएगा कौन सा तरीका क्रिएटर का है और कौन सा तरीका क्रिएटर के द्वारा बनाई गई क्रिएशंस के द्वारा दिया गया है। इंसान को अपने नजरिया नामक चश्मे को उतार करके क्रिएटर के व्यू में दुनिया को देखना होगा। अगर क्रिएटर के व्यू में दुनिया को देखेगा तो दुनिया सुलझी हुई, वरना इसके अलावा अगर किसी व्यू में देखता है तो दुनिया उलझी हुई नजर आएगी। आइए समझते हैं सच क्या है। आज दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि वह प्रकृति के नियमों से जो क्रिएटर ने बनाए हैं उनसे टकरा रही है, और जिसकी देन है ग्लोबल वार्मिंग, अर्थक्वेक या पेंडेमिक जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है। चाहे इसके पीछे रीजन पेड़ों की कटाई हो या फिर पॉल्यूशन। आज अगर हम प्रकृति के नियमों से टकरा रहे हैं तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा। ये उतना ही सच है जितना इंसान का दुनिया में आना और दुनिया से जाना, यानी बर्थ और डेथ। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसी तरीके से उतना ही सच है पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी का नियम, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उतना ही सच है वक्त जो एक बार चला जाता है दोबारा लौट करके नहीं आता, यानी जो गुजर गया वो वक्त दोबारा लौट करके नहीं आएगा। ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। तो सच को हम जितनी जल्दी अपना लें उतना ही बेहतर होगा।
तो सच के ऊपर और गौर करें तो हमारे सामने जो सच फिल्टर होकर के निकल करके आएगा वो यही आएगा कि इंसान, तुझे बनाया गया है इस प्रकृति के लिए, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। सच को छुपाया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। इसको समझते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी खोज में एक खोज है पहिए का आविष्कार, यानी व्हील का इन्वेंशन जो हुआ, उसने दुनिया को एक गति प्रदान की। अब वो सिस्टम जो व्हील बनाया गया है, चाहे उसे बैलगाड़ी में लगा दो, रेलगाड़ी में लगा दो, कार में, बस में या एरोप्लेन में, हर जगह उसका शेप गोल ही रहेगा। अब कोई शख्स कहता है कि मैं इस सिस्टम को नहीं मानता, मैं तो अपना पहिया जो है वो रेक्टेंगल, ट्रायंगल या फिर स्क्वायर शेप में बनाऊंगा। तो इसमें नुकसान किसका है, आप समझ सकते हैं। हमें एक प्रॉपर एक ट्रुथ सिस्टम को फॉलो करना होगा। अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। जिस तरह से आज के दौर में इंसान क्या कर रहा है कि वो अपना सिस्टम खुद डिजाइन करने में लगा हुआ है और इसका नाम दिया है फ्री विल। फ्री विल, ये फ्री विल क्या है, पहले फ्री विल समझो तो सही। फ्री विल एक होता है आपको नियमों में बांध दिया गया, तो फ्री विल क्या हुआ, जो नियमों के अगेंस्ट हो। भाई कंट्रोल, प्रकृति को, नेचर को उसके क्रिएटर ने टाइम और स्पेस के अंदर बाउंड किया। इसी तरीके से इंसान को माइंड दिया और माइंड को सोचने की डायरेक्शन भी दी, बॉडी दी, बॉडी को सरवाइव करने का प्रोसेस भी दिया। अगर हम सिस्टम का इनकार करते हैं तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। यानी समझदारी तो इसको कहते हैं कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि उसके लिए क्या बेहतर है। हकीकत ये है कि क्रिएटर के बनाए रूल ही उसके लिए बेहतर है, उसके बनाए रूल उसके लिए बेहतर नहीं है। इस सच्चाई को जितनी जल्दी हम समझ लें उतना बेहतर है हमारे लिए और आने वाली हमारी जनरेशन के लिए। जिस तरह से मोबाइल को देख करके उसके इंजीनियर्स की एबिलिटी का पता चलता है, उसी तरीके से क्रिएटर की क्रिएशंस को देख करके उसकी एबिलिटी का पता चलता है। यानी यूं कहें कि इस क्रिएटर को उसकी कुदरत से पहचाना जा सकता है और उसकी कुदरत हमें और क्रिएशंस के अंदर तलाश करने की जरूरत नहीं है। अगर हम गौर करें तो हम अपनी बॉडी के ऊपर ही गौर करें। जिस तरह से हाथ बनाए, जरूरत पड़ने पे ये किसी की मदद करते हैं, कोई नुकसानदेह वाली चीज आ रही है तो उससे हमें बचाते हैं, जरूरत पड़ने पे ये रस्सी बन जाते हैं, जरूरत पड़ने पर ये स्पून का काम लेते हैं, जरूरत पड़ने पर ये लिखने का काम लेते हैं, जरूरत पड़ने पे कपड़े धोते हैं। यानी इससे हम किसी की मदद भी कर सकते हैं और अपना बचाव भी कर सकते हैं। क्या जबरदस्त टूल्स है ये। इसका ये जो जॉइंट जो है, आप किसी भी चीज के ऊपर गौर कर लीजिए। अगर हमने अभी एग्जाम्पल की बात की थी, हमने सबसे बड़े इन्वेंशन की बात की थी, वो है पहिए का जो एक आविष्कार हुआ था, पहिए का आविष्कार। उसने पूरी चीजों को कितनी गति प्रदान की, पूरी दुनिया को इतनी तेजी से आगे लेकर के गया कि आज हम लोग कहाँ मौजूद हैं आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन उस क्रिएटर का पहिया देखिए, उसने इंसान के लिए ऐसा पहिया डिजाइन किया जो सीढ़ी पर भी बराबर चलता है, जो जमीन पर भी बराबर चलता है और पहाड़ों पर भी कंट्रोल नहीं खोता। और अगर हम अपनी क्रिएशंस पे नजर डालें, उसने हमारे को दिए 2 आंखें। ये 2 आंखों के बीच में 1 पिक्सल है।
वो पिक्सल यानी कि इंसान का जो नजरिया है उससे वो एक ही व्यू देख सकता है, लेकिन क्रिएटर ने उसे एक चीज दी है जबरदस्त पावरफुल। वो जो यंत्र है उसका नाम है माइंड। आदमी जैसे ही इस माइंड का इस्तेमाल करना, इस यंत्र का इस्तेमाल करना शुरू करता है जो उसके क्रिएटर ने उसको दिया है, तो वो करोड़ों खरबों अनकाउंटेबल पिक्सेल्स का मालिक बन जाता है और फिर उसे वो व्यू नजर आता है जो उसके क्रिएटर ने पूरी कायनात के लिए डिजाइन किया है। जब इंसान उस माइंड रूपी यंत्र का इस्तेमाल करता है तो वो करोड़ों खरबों अनकाउंटेबल पिक्सेल्स का मालिक बन जाता है और फिर उसे वो व्यू नजर आता है जो उसके क्रिएटर ने कायनात के लिए डिसाइड किया है और फिर इंसान उसके अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग काम करने लगता है, क्रिएटर के रूल के अकॉर्डिंग काम करने लगता है, न कि क्रिएटर के रूल्स के अगेंस्ट जाता है। और इसी को कहते हैं फेथ। थैंक यू।